वायुमंडल अपने आप को बैलेंसेड करने के लिए, संतुलित करने के लिए वो बड़ा प्रलय लेके आएगा। हेलो गाइज, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको आश्चर्यचकित करेगा, भला करेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि आपके जीवन और मौत की बात है। बात दुनिया के प्रलय का है। दुनिया प्रलय होगी तो आप उसमें कहाँ होंगे, सिंपल बात है। इसलिए आपको आश्चर्यचकित होना लाजमी है। मैं आपको बताऊं कि भारत के दिल्ली शहर में बार बार धुंध लगते हैं, प्रदूषण रहित गाड़ी चलाने का आदेश दिया जाता है प्रशासन के द्वारा। अमेरिका में ऐसा हिमपात हुआ जो लोगों को जीना मुहाल कर दिया। तुर्की में ऐसी भूकंप आई जहां से दूसरे देशों से उन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ गई। दोस्त, आज आप गौर करके देखें, यूक्रेन और रशिया जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो परेशानी दे रहे हैं, जो प्रदूषण वो फैला रहे हैं, स्पष्ट है कि कहीं न कहीं वातावरण को प्रभावित कर रहा है। तो इस तरह अगर चलता रहा, दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि पूरे वर्ल्ड का देखा जाए तो पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है, जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, और ये वृद्धि प्रदूषण को दूषित करने का सबसे बड़ा कारण है। वातावरण जैसे दूषित होगा, वायुमंडल अपने आप को बैलेंसेड करने के लिए, संतुलित करने के लिए वो बड़ा प्रलय लेके आएगा। जैसे भूस्खलन हो जाना, ऐसा भूकंप जो देश का देश समाहित हो जाए, पानी में जलमग्न का हो जाना, धरती के अंदर से आग का निकलना। तो दोस्तों, ये पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। आप लोगों से मेरा एक अपील है कि हमारी बात कम से कम, हम लोग भारतवासी है तो भारत सरकार तक पहुंचे। इसका समाधान, एक समाधान बहुत सिंपली समाधान दिख रहा है। जिस भी किसान के पास या जिस भी आदमी के पास जमीन है, मान लिया जाए किसी के पास 1 बीघा जमीन है, तो कम से कम उन्हें 1 कट्ठे में पौधे लगाने का आदेश जारी कर दिया जाए। ऐसा संविधान में नियम लाया जाए। अगर पौधा ऐसा लग रहा है तो चूंकि पौधा ही ऐसा जीव है जो कार्बन डाइऑक्साइड, इट मीन्स प्रदूषण को अपने अंदर अवशोषित करता है, और ऑक्सीजन जो अन्य जीवों को सांस लेने के लिए, जीवित रखने के लिए देता है, उसकी आवश्यकता है वो पौधा ही दे सकता है। दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो बड़ा प्रलय आएगा। अगर इस पर विचार नहीं किया जाए तो प्रलय से फिर प्रलय को रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। और उस समय जब, जिसको बोलते प्रकृति जब अपने आप को बैलेंस करेगी, उस समय किसी बड़े से बड़े वैज्ञानिक या बड़े से बड़े भौगोलिक, बड़े से बड़े इतिहासकार कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग का भी दायित्व बनता है कि प्रदूषण कम से कम फैलाए, ना फैलाए तो बेटर है। आज देखेंगे तो धरती की तापमान लगातार बढ़ रही है, जल स्तर घट रहे हैं, धरती पर नंगे पांव चलने से पैर पकता है, जैसे लग रहा हो जल रहा है। स्पष्ट है कि ये मिट्टी प्रदूषित हो रहा है। आज देखेंगे कल कारखाना से जो जल निकलते हैं दूषित होकर, बड़े बड़े नदी को दूषित करता जा रहा है, तो जल प्रदूषण भी हो रहा है। वायु प्रदूषण तो भला क्या कहना, वायु प्रदूषण तो इतने अधिक है कि लोग का सांस लेना दूभर हो रहा है। दोस्तों, इस बात पर विचार करें, हमारी बात सरकार तक पहुंचाए। आपसे अपील है मोदी जी तक पहुंच सके ये बात, और ऐसा अगर संविधान में नियम लाया जाता है तो कम से कम अपने भारत को बचा सकते हैं। आज विश्व के सभी देशों की जनसंख्या की बात की जाए तो चाइना को भी भारत क्रॉस कर चुका है, ऐसा डाटा आ गया है। इसलिए दोस्तों, जनसंख्या को नियंत्रण करें और पौधा अधिक से अधिक लगाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।